सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज पूरे सच का आगाज करेंगे एक ऐसे उन्वान से जो आपका और मेरा सबका एक बड़ा ही फेवरेट मौजू भी है, लेकिन हम इस पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तारीख से आशना नहीं हैं। अगर हम बात करें लाहौर शहर की तारीख की, तो ये तारीख बड़ी ही कदीम है और कदीम ज़माने से चलती आ रही है। लाहौर शहर को जो है वो दरवाज़ों का शहर कहा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दरवाज़ों का शहर है भी। ये दरवाजे क्या हैं और इन 12 दरवाज़ों की तारीख क्या है, इन 12 दरवाज़ों को कैसे बनाया गया, किसने बनाया और क्यों बनाया, आखिर लाहौर शहर को दरवाज़ों का शहर ही क्यों कहा जाता है, और जब यहाँ पर बादशाह यानी शहनशाह अकबर ने अपनी सल्तनत कायम की तो उसको ये 12 दरवाजे बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आज इस सारी तारीख से जो है वो पर्दा उठाएंगे और कुछ हमारी आने वाली नई नस्लों के लिए भी जो है वो इसमें सबक होगा, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त में कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट जो है वो भी इस पर काम कर रहा है और बाकायदा तौर पर इन 12 दरवाज़ों की जो खस्ता हाली है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। उस खस्ता हाली को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसको बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म की तज़ीनो आराइश का काम जो है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज़माने में जब बर्रे-सग़ीर पाको हिंद में जो है अंग्रेज़ों ने लाहौर शहर पर कब्जा किया था, तो तब किस तरह की कैफियत थी इन दरवाज़ों की और कैसे थे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। शहर लाहौर को जिसने भी देखा वो इसके शहर में मुब्तला हुए बगैर न रह सका। कई सौ साल पुरानी तारीख, तहजीब और तमद्दन हर देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेती है। कदीम लाहौर को 12 दरवाजों का शहर भी कहा जाता है। 1585 में जब शहनशाह अकबर ने लाहौर को अपना दारुल खुलाफा करार दिया और अपने अमूर सल्तनत लाहौर से चलाने शुरू किए, तो उसने शहर के इर्द गिर्द दुश्मन के हमलों से बचने के लिए हिफाजती दीवार और 12 दरवाजे असर नौ तमीर करवाए, जिनकी खूबसूरती से शहर को 4 चांद लग गए। जब अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया तो उन्होंने वो दरवाजे गिरा दिए, ताहम कुछ अरसे बाद उनको दोबारा तामीर करवाया। हालात की सख्तियां, सितम जरीफियां कि आज के दौर में उन 12 में से 6 दरवाजे मोची गेट, शालमी गेट, अकबरी दरवाजा, मस्ती गेट, टकसाली गेट और यकी गेट के आसार तक मिट चुके हैं। बाकी 6 में से 2 दरवाजे, दिल्ली दरवाजा और रोशनाई दरवाजा, तो अपनी हालत को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन बाकी के 4 कश्मीरी दरवाजा, शेरावाला दरवाजा, लोहारी दरवाजा और भाटी दरवाजे पर काम तेजी से जारी है। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के ऑफिस में होने वाली मीटिंग में वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी को हदायत जारी की कि लाहौर के 12 दरवाजों की बहाली के काम को मजीद तेज किया जाए ताकि इनका रिस्टोरेशन का काम जल्द मुकम्मल हो सके। आने वाले वक्त में सियाहों को लाहौर के दरवाजे भी देखने को मिलेंगे जो सियाहों की मजीद दिलचस्पी का बायस बनेंगे। नाज़रीन, अंग्रेजों ने जब लाहौर पर कब्जा किया तो ये तमाम दरवाजे गिरा दिए गए थे और उस वक्त इन दरवाजों की जो है वो इन्हें बड़ी मजबूती से बनाया गया था। इनको गिराना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रक्चर था, जो चीजें थी, उस वक्त में एक दो दरवाजे जो है वो कायम रह गए। वो कौन से थे? अब इन दोबारा 12 दरवाजों पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और इनको दोबारा से बनाया जा रहा है। बाकायदा तौर पे इन पे जो नक्शो निगार इस्तेमाल हुआ या उस दौर में जिस तरीके से इनको बनाया गया उसकी मुकम्मल फुटेजेस जो है वो हासिल की जा रही हैं। ये कैसे बनेंगे और कैसे ये फुटेजेस और कहाँ से इनको जो है वो मिलेंगी, कौन सी लाइब्रेरी से जो है वो राब्ता किया गया है वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट ने। उस हवाले से नजमुल साकिब साहब जो डायरेक्टर कंजर्वेटिव है वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी से, वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। लेकिन अभी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहम्मद शहजाद साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और लाहौर की तारीख से बड़ी गहरी शनासाई रखते हैं। आज इनसे 12 दरवाजों की तारीख भी पूछेंगे और ये 1 बाय 1 जो है वो पहले तारीख की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि इसको कैसे बनाया जा रहा है और किस तरीके से इस पे वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी जो है वो काम कर रहा है, ताकि हमारे देखने और जानने वालों को आगाही भी हासिल हो और इसकी तारीख को भी समझने में आसानी हो। जी शहजाद साहब, पहले तो एक अच्छा और अहम टॉपिक सकाफत के हवाले से, दूसरा जाहिर है कि हम डिपार्टमेंट्स के हवाले से प्रोग्राम करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगियाँ होती हैं। आज वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की तो हम हमेशा कारकर्दगी ही सामने रखते हैं, तो मुझे बताइएगा 12 दरवाजों की तारीख और इन 12 दरवाजों की अहमियत। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर लाहौर को दरवाजों का शहर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। कदीम जो जमाना था उसमें दरवाजों का शहर भी लाहौर को कहा जाता था। ठीक है, जब 1585 में शहनशाह अकबर ने लाहौर को अपना दारुल खुलाफा करार दिया तो उसने अपने अमूर सल्तनत जो थे वो लाहौर से चलाने शुरू किए। उसने शहर के इर्द गिर्द एक दीवार कायम की और उसमें 12 दरवाजे कायम किए।
ٹھیک ہے، ہر دروازے کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنا ایک نام ہے. اور جب انگریزوں نے برصغیر کے اوپر شب خون مارا تو پھر انہوں نے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے گرا دیے. صرف ایک روشنائی دروازہ تھا جو اب بھی قائم ہے، اکبر کے عہد کا تعمیر کردہ، ایک صرف وہاں روشنائی دروازہ رہ گیا، وہ بچ گیا، اس نے رکھ لیا وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اچھی طرح پوری برصغیر کے اوپر تو پھر انہوں نے یہ جو دروازے تھے یہ اسی روشنائی دروازے کی طرز پر دوبارہ تعمیر کیے. اچھا، ٹھیک ہے، جتنے بھی دروازے تھے 12 کے 12 ان میں سے جب حالات کی ستم ظریفیاں دیکھیں، جب پاکستان کا وجود قائم میں آیا تو اس کے بعد یہ جو 12 دروازے تھے یہ آہستہ آہستہ سمٹتے سمٹتے 6 کے تو اب آثار ختم ہو چکے ہیں، 6 کے تو آثار بھی باقی نہیں ہیں. صرف 6 دروازے جو ہیں وہ ابھی رہ گئے ہیں. ان میں سے روشنائی دروازہ وہ ہے جو سب سے پرانا ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے. یہ وہ دروازہ ہے جو اکبر کے عہد کا تعمیر کردہ ہے اور اس میں جو بلڈنگ مٹیریل جو استعمال کیا گیا وہ اسی دور کا استعمال کیا گیا. 1585 کی بات ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 1585 میں یہ تعمیر ہوئے تھے. جی، اس کے ساتھ دلی دروازہ ہے، شیراں والا، ٹھیک ہے، کشمیری دروازہ، لوہاری دروازہ اور بھاٹی دروازہ. یہ 6 دروازے ہیں جو ابھی جن کے آثار تقریباً 70% جو ہیں ان کے آثار موجود ہیں، یہ ابھی قائم ہیں. باقی کے جو 6 دروازے ہیں جن میں موچی دروازہ ہے، شالمی دروازہ، اکبری دروازہ، مستی گیٹ، زکی گیٹ اور ٹیکسالی دروازہ. ٹھیک ہے، یہ 6 دروازے جو ہیں یہ اپنے آثار جو ہیں وہ کھو چکے ہیں. زمانے کی جو سختیاں وہاں پر لوگوں نے اپنی مارکیٹیں قائم ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھر تعمیر ہو چکے ہیں ان جگہوں کے اوپر. اب جو لیکن دروازے کا کوئی سٹرکچر یا کوئی جی وہ 6 کے ڈاکٹر صاحب سٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، وہاں کے ان پہ وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جو 6 ہیں وہ یہ دیکھیں جتنے بھی دروازے تھے سارے ایک ہی طرز پر بنائے گئے تھے. صاحب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس جگہ پر یہ دروازہ موجود تھا یا اب جہاں بھی ان کو جگہ ملے گی وہیں ڈاکٹر صاحب جو دروازے جہاں پہ ان کے جو دروازے جہاں ختم ہوئے ہیں وہاں پہ مارکیٹ ہے. اب شالمی مارکیٹ جو ہے وہاں جو دروازہ تھا اس کی جگہ بازار بن چکا ہے. جیسے اکبری دروازہ ہے، اب اس کے دروازے کے تو جو آثار تھے وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر پنجاب کی سب سے بڑی غلہ مارکیٹ قائم ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسی طرح ٹیکسالی دروازہ ہے، ٹیکسالی دروازے میں اندر بھی بازار بن چکا ہے جوتوں کا. ٹھیک ہے، وہاں جو ٹیکسالی دروازہ ہے اس وقت جو اکبر کا دور تھا وہاں پر ٹیکسال ہوتی تھی، سکے ڈالنے والی، اسی لیے اس کو ٹیکسالی دروازہ کہا جاتا تھا. ہر دروازے کی ڈاکٹر صاحب اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. اگر لاہور کو ہم دیکھیں، اگر ایک طرف سے شروع ہو جائیں اور دوسرے کونے تک چلے جائیں تو ہمارے ایک پروگرام کافی نہیں ہے اس کے اوپر ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. تاریخ کے اوپر دیکھیں جتنے بھی ملک ہیں جو سیاہ سے کما رہے ہیں، اگر آپ نے ہمسایہ ملکوں کی طرف دیکھیں تو ان کے پاس بھی یہی چیزیں ہیں دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، مغلوں کے دور کی، تو لیکن وہی چیزیں وہ دکھا کر آج کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی ساری چیزیں ثقافت کے حساب سے ہوتے ہوئے لیکن ہم نے اپنا ثقافتی ورثے کی حفاظت اگر وقت پہ اس کو جو ہے وہ بناتے رہتے اور یہ جو اپنی شناخت بالکل کھو چکا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کام کرتے رہتے تو آج شاید اتنی مشکلات پیش نہ آ رہی ہوتی ورلڈ سٹی آف اتھارٹی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہمارے پاس لاہور میں اتنا کچھ ہے مغلوں کا دکھانے کے لیے. لاہور کا شاہی قلعہ دیکھیں، لاہور کا اندرون لاہور دیکھیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں آپ کو 1000 سال کے فٹ ورکس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، مغلوں کی ہسٹری بھی نظر آئے گی، اس کے بعد سکھوں کی ہسٹری بھی نظر آئے گی. مغلوں سے پیچھے جو تھے کیسے ہوا کرتے تھے، یہ سب چیزیں تو آپ جو شاہی قلعہ دیکھ کے، بادشاہی ماسک دیکھ کر، یہ سب چیزیں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. نقش و نگار کیسے ہوتے تھے، باریکی کا کام کیسے ہوتا تھا، شیشوں سے کیسے کام کیا جاتا تھا، تقریباً کیسے فوڈ سے بنائے جاتے تھے، ریئل کلرز ہوتے تھے. اس وقت وہ پینٹ والے نہیں ہوتے تھے کہ جو آج ہمارے پاس پینٹ والے کلرز ہیں، وہ باقاعدہ فروٹس اور سبزیوں سے جو ہے وہ کلرز بنایا کرتے تھے، وہ آرگینک کلر ہوتے تے. اس وقت ظاہر ہے یہ چیزیں تو آرٹیفیشل تو ہوتی نہیں تھیں، تو وہ انڈے اور اس کو بعد اس کو جو جوڑنے والا جو مسالہ تھا وہ بھی گڑ اور دالوں اور چونے سے بنا کر اس کو میزے کو بنا کر اس سے اس کو بنایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اگر دیکھیں، اگر اس کی ہسٹری دیکھیں، اگر اکبر بادشاہ سے شروع ہو جائیں تو 300 سال مغلوں نے جو حکومت کی ہے، 300-350 سال، ان ہر عہد میں جتنے بھی مغل شہنشاہ گزرے ہیں تمام کے تمام سب کے فٹ ورکس آپ کو لاہور میں نظر آئیں گے. یہ پورے برصغیر میں
कहीं भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसके बाद सिख आ गए, सिखों की अपनी हिस्ट्री है। सिखों ने जो जो तमीर किया लाहौर में, जितनी भी उन्होंने बालकोनियां बनाई हैं, जितनी भी उन्होंने हवेलियां बनाई हैं, सब के आसार मौजूद हैं लाहौर में। अगर हम अपना ये विरसा दुनिया को दिखाना शुरू कर दें और दुनिया के सामने लेके आए, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान एक सियाहत के जरिए एक बहुत बड़ा ज़रे मुबादला कमा सकता है। ये बहुत, डॉक्टर साहब अगर आज से हम 20 साल पीछे चले जाएं, जब ये वार एंड टेरर शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि लाहौर में बहुत सारे गैर मुल्की सियाह आपको सड़कों पर नजर आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें खत्म होती गई और ये जो सियाहत भी पाकिस्तान में खत्म होती गई। लेकिन अब कुछ अरसे से सियाहत को फरोग देने की जो है वो मुख्तलिफ दौर में कोशिश की जाती रही है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम इसलिए रही हैं कि इसके लिए एक हैवी बजट की भी जाहिर बात है जरूरत पड़ती है। साहब देखें, अब 10 साल से ये वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का अदारा कायम हुआ है, जिसने लाहौर के अंदर बहुत सारा काम किया है। अगर शाही किले को देखें तो अब आने वाले दिनों में एक दिन नाकाफी होगा आपको शाही किला विजिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद शाही हमाम, जो सुनहरी मस्जिद है, उसके बाद मस्जिद वजीर खान, जो 1 किलोमीटर का इन्होंने जो रॉयल ट्रेल है, उसको जो इन्होंने ट्रैक जो उन्होंने बेहतरीन उसको बहाली का काम किया उधर हवेलियों के ऊपर, ये सब चीजें देखने के लायक हैं। और वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी बड़ी तेजी के साथ इन सब विरसे के ऊपर काम कर रही है। अभी आपको अगले दिनों में शालामार बाग, ये भी जो लाहौर की एक हिस्टोरिकल बाग है, जो जी शाहजहां ने इसको तमीर करवाया था, उसको भी रिस्टोर करने के लिए जा रहे हैं ये वर्ल्ड सिटी ऑथॉरिटी। लेकिन इस वक्त लाहौर के जो 6 दरवाजे, ये पंजाब हुकूमत का बड़ी देर से इसके ऊपर ये काम कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का ये बहुत बड़ा टास्क है और बहुत जबरदस्त बात है कि आप अपनी सकाफत को सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें अच्छा मुझे ये बताइएगा शहजाद साहब कि ये तो चले हम बता रहे हैं 6 दरवाजों को रिकवर करना तो वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के लिए आसान हो जाएगा कि उस पर तो चले वो काम कर लेंगे, वो उनकी जगहें मौजूद है। लेकिन 6 वो दरवाजे जिनको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सिरे से गायब हो चुके हैं, उन पर काम कैसे किया जाएगा? जब अंग्रेज ने बरसगीर पर कब्जा किया, तो उस वक्त ये सारे के सारे दरवाजे मौजूद थे, ठीक है। अंग्रेज जो है वो अपनी हिस्ट्री को महफूज रखता है, ऐसे ही है। वो कौमें जो हैं वो अपनी हिस्ट्री को जहां भी वो जाती हैं, अपने जो विरसा होता है उनको महफूज करते हैं। उनकी अब वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने ये किया है कि उन्होंने लेटर लिखे हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरीज थी, जहां जिन्होंने ये रिकॉर्ड रखा हुआ है लंदन में, ये इन्होंने लेटर लिखे हैं कि आपके पास जो भी ड्राइंग है जो उस वक्त की, ठीक है, वो हमारे साथ शेयर की जाए ताकि हम उसको देखकर रेप्लिका तैयार कर सकें, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरियन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, उनसे राब्ता किया जा रहा है कि वो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। देखिए ये एक बड़ा पॉइंट है और इस पे बात करने के लिए नजमुल साकिब साहब का होना जो है वो प्रोग्राम में बहुत जरूरी है। जो डायरेक्टर कंजर्वेटिव है वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के, उनके मुसलसल उनको कॉल्स की जा रही है, लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा है। तो मेरा प्रोग्राम खत्म होने से पहले वो सीएम साहब के साथ मीटिंग थी और ये दरवाजों के ऊपर ही मीटिंग थी, अभी थोड़ी देर से पहले बात हुई, तो जैसे ही वो तो उन्होंने कहा जी मेरी सीएम साहब से मीटिंग है, बिल्कुल, और हमें जो है वो जवाब भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले आज वो ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शहजाद साहब आपके पास जो है वो काफी मालूमात है और हम इसी से जो है इस्तेफादा। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, वो सीएम साहब से इसी टॉपिक पर आजकल मीटिंग ही हो रही है। ये देखें डॉक्टर साहब, ये पंजाब हुकूमत का जो था ना, ये बड़ी देर का मंसूबा था कि हम लाहौर को अपनी असल हालत में वापस लेके आए। लाहौर की जो दीवार थी, जो लाहौर के इर्द गिर्द जो फसील थी, उसके इर्द गिर्द एक पार्क होता था और उसके बाद जो थे वो खंदक होती थी, ठीक है। खंदक की जगहों पर तो वो अब सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन लाहौर की दीवार के साथ साथ जो पार्क होता था वो ये इनका मंसूबा है पंजाब गवर्नमेंट का कि हमको किसी हद तक जहां जहां वो रिकवर होता है उसको रिकवर कर सके ताकि लाहौर को अपनी असल हालत में वापस लेके आया जा सके। इसी डॉक्टर साहब इसी मंसूबे के हवाले से हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि शाही किले के ऊपर भी कर चुके हैं, शाही किले के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। शाही किले के ऊपर जो उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया है उसको जो है वो सारा का सारा उसको रिस्टोर करने के लिए जा रहे हैं। उसके इर्द गिर्द जो हवेलियां होती थी, जो पुराने रहन सहन होता था, बहुत करने वाला काम पड़ा हुआ है। अभी तो जो हमारा शाही किला है उसमें से ही लोग जो है वो नगीने और नक्शो निगार और उस वक्त के वो तो डॉक्टर जब सिखों ने और जब सिखों का दौर आया, उसके बाद फिर अंग्रेजों का दौर आया, तो उन्होंने जो भी जितने भी जो कीमती पत्थर थे,
कीमती जो पेंटिंग्स थी वो सारी की सारी जो थी वो निकाल के वो अपने अच्छा, बाकायदा तौर पे अगर वो दीवारों का आप विजिट करें ना, शाही किला आप जाएं तो वो पता चलता है कि अंदर से किसी ने बड़ी गहराई से जो है वो उनको निकाला हुआ है जी। और लोग ये काफी देर तक जो है वो इस तरह का जाहिर अमल करते होंगे तभी जाके, वरना वो इतना मजबूत काम हुआ था और इतनी दीवारों का जो है वो उस वक्त हशर नशर हो गया था। अब तो मैंने दोबारा डॉक्टर साहब देखिए ये आए ही जो थे हाल है, देखिए वो अब हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि उन्होंने अंग्रेज ने शब खून मारा, और शब खून जब मारा जाता है ना तो फिर ये इस तरह डकैतियां ही होती हैं, इस तरह वो चीजें उठा के चुरा के ले जाते हैं। ये तो चोरी है ना पाकिस्तानी अवाम के साथ, हमारे विरसे के साथ। अब भी तो चोरी है ना। अब जो है देखें, अब 6 दरवाजे जो हैं जो रह गए, भी तो चोरी किया गया ना, ये 6 दरवाजे के जमाने का हमारा जो है वो हीरा कोहिनूर है, वो भी ये देखें, वो भी तो लेके, वो भी अंग्रेज ही लेके गए ना, पाकिस्तान से लेके गए। अब ये 6 दरवाजे जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, ठीक है, उसमें एक रोशनाई दरवाजा है जो सबसे पुराना दरवाजा है, उसको तो ये रिस्टोर कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको जो है रिस्टोर कर लेंगे। उसके साथ दिल्ली दरवाजा है, ठीक है, दिल्ली दरवाजा जो है ये शहर के मशरकी सिमत में वाक़या है, क्योंकि मशरक के सिमत पे अच्छा, मुसलमानों से शुरू से ही जेलसी थी ना, अंग्रेजों को, हिंदुओं को शुरू से ही जो है उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ने नवाजा इतना था कि बादशाह और बादशाहत और जमीनें और इतने बड़े बड़े महल और हीरे जवाहरात और ये सारा कुछ, तो ये देख कर जलते सड़ते होंगे कि यार इतना इनके पास जो है वो इतना सब कुछ है और हमारे पास नहीं है, तो नोच लो, ले लो, छीन लो, काट लो, और ये सारी चीजें करके जो जो कीमती ये चीजें थी उस वक्त में कब्जा करने का लाहौर पे मकसद भी यही था कि लाहौर जो है वो एक तारीखी शहर, माना ही बादशाहों की तारीख की वजह से जाना जाता है, तो यहाँ बड़े बड़े मुगल बादशाह जो है वो रहा करते थे, जो है वो जगहें थी, यहाँ पर रहने की महलात थे। बस डॉक्टर साहब इसी चीज के वो बदले ले रहे हैं आजकल। और आप इंडिया देख लें कि जब माइग्रेट करके पाकिस्तान का ये टुकड़ा हमें हासिल हुआ तो वहां पे हमारे आबा उजदाद की इतनी जमीनें, जायदादें, और वहां पर रहने वाले जो पाकिस्तानी जो पहले मतलब थे, जो हिंदुस्तानी उनको कहेंगे, लेकिन ये कि मुसलमान थे और उनके बड़े खुले कुशादा घर थे, और यहाँ पर वो जो बिल्कुल छोटे छोटे घर और दबे हुए ये हिंदुओं के थे, सिखों के थे, और वो हमारे जो है वो हिस्से में आ गए, और मुसलमानों के इतने कुशादा और खूबसूरत जबरदस्त बने हुए जो है महलात जो हैं वो उनके हिस्से में आ गए। अब हिस्से में आए या नहीं आए, लेकिन 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे पाकिस्तान को हासिल कर लिया गया। उस वक्त जरूरी ये था कि जमीन का एक टुकड़ा मिल जाए, तो जमीन का ये टुकड़ा जो है हासिल किया गया था इसलिए कि इसकी सकाफत और इसके एहतराम को और इसके अमन को कायम रखा जा सके, लेकिन उसमें हम बहुत नाकाम रहे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे महकमे जो है वो उस वक्त अगर ये सब चीजें रिकवर कर लेते तो आज उनके लिए इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ रहा होता। देखिए डॉक्टर साहब, अब जो ये काम शुरू हुआ है ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें, अब किसी भी आतंकवाद हैं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब अगर हम अपने लाहौर को महफूज कर लेते हैं, अपनी जो हिस्टोरिकल जो हमारा विरसा है, जितना भी हमारा जो हिस्ट्री की चीजें हैं, अब लाहौर में इतना कुछ है कि अगर सियाहत सिर्फ लाहौर से हम शुरू कर लेना, ये बाकी शुमाली इलाका जा तो ये बहुत हमारी जन्नत नजीर है सारी वादियां, ठीक है। अगर हम लाहौर को अगर रिस्टोर कर लें और यहीं से इसको प्रमोट करें, सियाहत को इधर लेके आए, तो यहीं से हम बहुत ज्यादा जो है ना वो पाकिस्तान पैसे कमा सकता है, और ये आने वाले दिनों में आपको एक बहुत खूबसूरत इजाफा लाहौर में देखने को मिलेगा। जो लाहौर को देखने के लिए आते हैं ना, जो दूर दूर से, दूसरे शहरों से और दूसरे मुल्कों से लाहौर को देखने के लिए आते हैं, ठीक है, उनको एक बहुत ही खूबसूरत ये 6 दरवाजे में देखने को मिलेंगे। जो आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाएं तो ये 6 दरवाजे अपनी जगह पे मौजूद थे, अब भी उनके 70% आसार हैं, ठीक है। तो लोग इनको जी डॉक्टर साहब, उन लोग देखने के लिए उनको आते थे कि ये कैसे यार ये बन गए, ये उनको जो मुगलों के दौर थे, लोग कैसे रहते थे, कैसे वो अपने जिंदगी बसर करते थे, और अब ये वही दौर वापस आने वाला है कि वो आप अपना विरसा जो है 6 दरवाजों ये जो है ये देख सकते हैं। वो लकड़ी कहाँ से हासिल की जाएगी जिनसे वो दरवाजे जो है वो बनाए डॉक्टर साहब, ये देखिए बिल्कुल तरीके से उसमें जो लोहे का काम हुआ था। मैंने अक्सर जो है वो फुटेजेस वीडियोस में जो है वो ये दरवाजे देखी हैं जिनमें नगीने भी जड़े हुए थे, जिनमें जो है वो लोहा भी जो है वो बाकायदा तौर पे रखा हुआ था। डॉक्टर साहब, ये देखिए वाल सिटी का ये बजट तो नहीं है कि वहां नगीने लगा दें, लेकिन बहरहाल वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने जितना भी काम किया है इसके पहले, आज से पहले विरसे के ऊपर जितनी भी उन्होंने बिल्डिंग्स की बहाली की है वो सारा ही देखने के लायक है और बहुत खूबसूरत काम किया है। बजट पे भी बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई। अब तो नजमुल साकिब साहब मेरे साथ ऑन कॉल होते तो मैं उनसे जो है वो बात करती कि सारी बजट इसमें काफी नहीं, आप नगीने लगाने के लिए
ये कह रही हैं यही है कि ये वाल सिटी अथॉरिटी उसको नगीने लगाने के लिए कि भाई लगाओ वही नगीने तो मैं तो कहूंगी कि भाई वही उसका रेप्लिका जो है ना, अब रेप्लिका इसका तैयार होगा बड़ा अच्छा वो उसके बिल्कुल करीब तरीन उसकी ड्राइंग वगैरह जो नहीं दरवाजे जो हैं उनको तो रिस्टोर कर लेंगे ये जल्दी, जो नहीं है उनकी ये ड्राइंग वगैरह मंगवा रहे हैं। काश मेरे कहने से नगीने लग जाएं, फिर क्या करेंगे आप? अगर लगा दिया उन्होंने नगीने फिर डॉक्टर साहब पहले तो बाहर से आए थे लोग नगीने लेने के लिए, अब तो यहीं से लोगों ने उठा के ले जाने नगीने। सही कह रहे हैं, यहीं से उठा के ले। यहाँ पे लोग जो है वो पानी का गिलास नहीं छोड़ते, उसको भी जंजीरों में जकड़ के जो है वो कूलर के साथ लगाना पड़ता है। हाँ, तो आप दरवाजों में नगीने लगाने की बात कर रही हैं। तो नगीने तो बड़ी दूर की बात है, सही कह रहे हैं। यहाँ तो नवादराज जो निकलते हैं वो लोहे लगाए, लोहा अच्छे तरीके से जो है ना वो लोहे के नगीने लगा दें ताकि लोग जो है उसको उतार ना सकें। लेकिन मैं बड़ी हैरान और परेशान कुन सिचुएशन उस वक्त देखती हूँ जिस वक्त मुझे ये समझ आती है कि इस साइड पर रहने वाले जो लोग हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, सड़कों पे लोग बैठे हैं, नशा करने वाले लोग हैं जो इन दरवाज़ों को और सकाफत को हमारी जो है वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इवन गटर के ढक्कन नहीं छोड़ते जो लोग, वो कहाँ ये जो है वो सकाफती चीजें हमारी। ये देखें कि दो दरवाजे जो इस वक्त जो है ना, एक दिल्ली दरवाजा और एक रोशनाई दरवाजा, ठीक है, इनके ऊपर प्रोग्राम चलते हैं बकायदा वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी के सियाहत के, ठीक, इनके ऊपर चलता है। ये दिल्ली दरवाजा जो है इसके साथ शाही हमाम है, इसके अंदर सुनहरी मस्जिद है, गली सूरजन सिंह है। हाँ, तो इस पर हमने बहुत प्रोग्राम भी किया इसके। और ये देखें कि जब ये सियाह शुरू होती है, आजकल तो हार्ड दिन है, बड़ी गर्मी है, तो जब ये अक्टूबर में जाके इनके प्रोग्राम शुरू होते हैं वेख अंदरून लाहौर, और रात के वक्त इनका चलता है हिस्ट्री बाय नाइट। और ये एक सियाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ देखने के लिए आती है। आप अगर ये सिर्फ दिल्ली दरवाजे की बात करें ना, तकरीबन हर वीकली सैकड़ों लोग इसको देखने के लिए आते हैं, जहां वो वाल सिटी अथॉरिटी इस चीज का क्याम, इस चीज का इस्तेमाल करती है कि उनको अच्छे लाहौर के खाने खिलाए जाएं, उनको ये हिस्ट्री के मतलब बताया जाए, बकायदा गाइडेड प्रोग्राम होता है। और रात के वक्त ये जो रोशनाई दरवाजा है यहाँ पर हमने शायद दिखाया भी है लाइव ये सारे प्रोग्राम। जी, मैंने अपने पहले प्रोग्राम में दिखाया भी है। और ये जो डॉक्टर साहब ये जो रोशनाई दरवाजा है यहाँ पे भी सियाहत जो है, ये देखे अभी ये काम शुरू हुआ है, तो आप ये देखें किस लेवल पे चला गया है। ये जो इनका प्रोग्राम है हिस्ट्री बाय नाइट, हर हफ्ते की रात को तकरीबन सैकड़ों लोग होते हैं जो रात के वक्त शाही किला और रोशनाई दरवाजा देखने के लिए आते हैं। वहां जितनी इन्होंने जिस तरह खूबसूरत लाइटें लगाई हैं, जिस तरह इन्होंने खूबसूरत वहां काम किया है, और देखें आज से पहले कभी ये तस्वर भी नहीं था कि लाहौर में रात के वक्त सियाहत जो है वो फरोग पाएगी। लेकिन कुछ सालों से आप देखें कि लाहौर में रात के वक्त भी सियाहत फरोग पा चुकी है। और अब जब ये मौसम बड़ा अच्छा होता है, बाहर का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में लोग यह चीजें देखने के लिए आते हैं। चलिए, तो आपने बड़ी अच्छी खबर दी है कि 12 दरवाजों पर काम शुरू हो चुका है लाहौर में, और लाहौर जो 12 दरवाजों का शहर जाना और माना जाता है, बहुत जल्द आप ये 12 दरवाजे, बहुत जल्द तो नहीं था, जरा जाहिर है कि वक्त तो लेंगे ये चीजें, आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पर काम जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन ये है कि लाहौर को अपनी सही और असली हालत में लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और बाकायदा तौर पर जो है वो वाल सिटी ऑफ अथॉरिटी का कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम कर रहा है। इस पे हम नजमुल साकिब साहब को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो अपनी जाती मसरूफियात की बिना पर हमारी कॉल अटेंड नहीं कर पाए, वरना कॉल जरूर अटेंड करते और हमारे प्रोग्राम में आते तो हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाती। चले नेक्स्ट टाइम हम फिर इस पर जो है वो एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है आपके लिए करेंगे, ताकि आप इससे जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। शुक्रिया आपका भी, और शहजाद साहब, और शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और खास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।